Tipu Sultan was a freedom fighter, while Shiv Sena, Shinde faction and Hindu organizations protested and demanded the protests continue until Tipu Sultan's picture is removed from the deputy mayor's office. Now, this is a political firestorm. This has erupted in Malegaon, Maharashtra, over a picture of Tipu Sultan. A controversy has erupted over the display of the picture of Tipu Sultan in the office of Deputy Mayor Shani-Hind Nihal Ahmed. This photo and the accompanying video are rapidly going viral now on social media, as you can see on your screens. Following this, Shiv Sena corporators from the Shinde faction took cognizance of the matter and reached the municipal commissioner's office to lodge a protest. Now, the councillors have demanded that this particular portrait from the deputy mayor's office should be immediately removed, and also warned that the protest will continue until it is removed. And it was also stated that if necessary, the protest could also escalate into a violent movement. So this is the entire controversy over the portrait of Tipu Sultan, who is a very controversial figure, the 18th century ruler of Mysore. Let's listen in to the top reactions in the story. आज सोशल मीडिया के माध्यम से हमें ये जानकारी मिली कि मालेगांव महानगर पालिका के डेप्यूटी मेयर इनके कैबिन में उनकी चेयर के पीछे टीपू सुल्तान का फ़ोटो लगाया हुआ है। ऐसे सोशल मीडिया से मालूमात मिलने के बाद हमारे कुछ शिव सैनिक यहाँ पर आए थे। हम खुद भी आए और देखा कि वहाँ पर सही में टीपू सुल्तान का फ़ोटो लगा हुआ था। ये बात शहर के सभी आवाम को अच्छी नहीं लगी और शासन के जो कोई रीति रिवाज, जो प्रोटोकॉल से जो फ़ोटो लगनी चाहिए जिन महापुरुषों के, वो वहाँ पर नहीं थे। इसकी वजह से आज हमने आयुक्त महोदय को यहाँ पर निवेदन देने आए हैं और उप महापौर इनका यहाँ पर निषेध करने आए हैं। देखिए, जब अपने 4 मेयर और डिप्टी मेयर ने अपनी अपनी ऑफिस का संभाला, तो मैंने जब यहाँ आके अपना पद अपनी ऑफिस का चार्ज संभाला, तो हमारे गठबंधन के कुछ मेंबरों ने, जो कॉरपोरेटर्स थे, उन्होंने मुझे ये सप्रेम भेंट दिया और उन्होंने ये लगा दिया। और वो लगाने पर मुझको कुछ ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि टीपू सुल्तान जो हैं वो हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर है, ये सब ने माना है। यहाँ तक कि उनकी तारीफ़ सिर्फ हिंदुस्तान ने नहीं, ब्रिटेन ने भी की है। जिस वक्त वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ा करते थे, मैंने उस दिन भी इंटरव्यू में कहा कि जिस वक्त वो लड़ा करते थे तो उनकी लाइब्रेरी और उनका जो उन्होंने तजुर्बा गाह बनाया था, उसकी तारीफ़ ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी। वहाँ से उन्होंने बाकायदा साइंटिस्ट लोगों को भेजा देखने के लिए। और जो 17वीं सदी में उनका मेडिकल में इतना नॉलेज था कि उस वक्त प्लास्टिक सर्जरी जब दुनिया नहीं जानती थी, जब टीपू सुल्तान अपने फ़ौजियों का प्लास्टिक सर्जरी भी किया करते थे, तो वो मिसाइल की ईजाद करने वाले, हिंदुस्तान में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने वाला जो सुल्तान थे, वो टीपू सुल्तान थे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई एतराज़ की बात है। देख लिए तस्वीर डिप्टी मेयर मालेगांव की, किस प्रकार से उनके ऑफिस में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगी हुई है, पर छत्रपति शिवाजी महाराज की नहीं, बाबा साहब आम्बेडकर जी की नहीं, महात्मा गांधी जी की नहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की नहीं। इनके लिए इनके जो आदर्श है, हीरो है, वो बाबर, गजनी, मुगल, औरंगज़ेब, टीपू सुल्तान ही है। इनके लिए एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, इनके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नहीं है, इनके लिए पटेल नहीं है, इनके लिए महात्मा गांधी नहीं है, इनके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज इनके आइकॉन नहीं है। पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि वो मुंब्रा को और महाराष्ट्र को हरा कर देंगे, कुछ लोग बोलते हिजाब वाली, बुरखे वाली मेयर बनेगी। इस देश में संविधान चलेगा, महाराष्ट्र में भी संविधान चलेगा। और अगर छत्रपति शिवाजी महाराज को सम्मान नहीं दिया जाएगा तो ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। अगर महात्मा गांधी जी को, सरदार पटेल को भी आप सम्मान नहीं देना चाहते, तो आप बोलते हो संविधान संविधान, पर मन में है इस्लामिक स्टेट की दुकान, मन में है वोट बैंक की दुकान। यही है इनकी असली पहचान। All right, shifting our focus